अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। और पंजाब हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव जो लिया जी, आपको भी पता चला होगा, आपके भी इल्म में आया होगा, वो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा है, जो कि हमारी सीएम पंजाब है, उन्होंने ये कहा है कि 4 माह का वक्त दिया जा रहा है। 4 माह के बाद सारे सूबे से, पूरे पंजाब में हर गली चमकती दमकती दिखाई देगी जी। ठीक है, ये बात काबिल तारीफ़ है। लेकिन इससे पहले जब मरीम नवाज़ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब ज्वाइनिंग दी थी जी, हल्फ उठाया था, हल्फ के फ़ौरी बाद उन्होंने कहा था कि 1 महीने की डेडलाइन है, 1 महीने के बाद मुझे कोई गली, कोई रास्ता, कोई रोड गंदा ना दिखाई दे और पूरा पंजाब मुझे साफ़ सुथरा चाहिए। उस 1 महीने के गुजरे हुए भी 1 महीना हो गया जी, और इन महीनों के गुजर जाने के बाद आज दोबारा 4 महीने की डेडलाइन दे दी गई है जी। अब ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कूड़े का अंबार, ये ना तो इस पिछले 1 महीने में है, ना 2 महीने में है, ना ये 4 महीने में ख़त्म होने वाला है। ये सालों साल से पड़ा हुआ है यहाँ पे, और सालों साल से अगर ये किसी ने नहीं उठाया तो मरीम नवाज़ साहिबा के 4 महीने में ये यहाँ पे सफाई हो जाएगी और ये गली, ये प्लॉट चमकता दमकता दिखाई देगा। इसकी क्या उम्मीद है यहाँ के शहरियों को, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी सबसे पहले जी, ये तो ठीक है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, ये आवारा कुत्तों का घर बना हुआ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जी। ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी दुख की बात ये है कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम भी जी कूड़े में रुल रहा है। वो देखें जी, सामने दिखाइएगा जी, और लिखा हुआ है, हम हाकिम टाउन PCC का काम करवाने पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल MNA और साथ मियाँ इमरान जावेद टिकट होल्डर PP 170, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जी। बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन राना मुबशर इकबाल साहब बड़े अच्छे MNA है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो है रुकन है जी, और वफाकी वज़ीर भी रहे हैं सबका, और साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कंसिस्टेंटली दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में पहले ऐसे शख्स हैं जी जो कंसेक्टिवली दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और अभी भी वज़ीर आज़म है, वक्त के वज़ीर आज़म है जी, और उनका नाम भी कूड़े के अंदर पड़ा हुआ है जी। तो मुझे बड़ा ये देख के दुख हो रहा है। तो कम से कम अपने नाम की खातिर तो यहाँ पे जो भी उनके जवाबदीदा हैं इस इलाके से, उनको शहबाज शरीफ साहब को आगे पकड़ना चाहिए था जी, कि आगे कि क्यों तुमने मेरा नाम कूड़े में रोला हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक, शुक्र ये ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर इधर आ जाए थोड़ा सा जी, रस्ता था कि खुल जाए। ये आपका घर है जी सामने? ये हमारा घर अपना है। अच्छा, कितने अरसे से कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है? दराज से इधर पड़ा है, दरख्वास्तें भी दी हैं मोहल्लेदारों सब ने मिल के, इसकी कुछ सुनवाई नहीं होती। साथ ये गोबर है, भैंसें रखी हुई हैं, मच्छर होता है, बच्चे बीमार होते हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ से दरख्वास्तें दे के आए हैं, सब ने एक एक दरख्वास्त दी है, उल्टा वो कुछ भी नहीं करते, ना फोन का दोबारा दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, उसका कोई अमल दरामद नहीं होता। हालांकि इन्होंने पीछे LDA कहा था, अभी भैंसें रखी हुई हैं, गटर लाइन हमारी बंद हो जाती है, आए दिन गटर लाइन बंद रहती है, वो खुलवाने में रहते हैं, गोबर पानी में फेंकते हैं, इधर वो गटर लाइन भी बंद। गटर लाइन आपको बताऊँ मैं क्यों बंद होती है? इन भैंसों की वजह, इन भैंसों की वजह से। हमने वो दरख्वास्त देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। वासा वाले आते हैं, ये ऊपर से कूड़े वाले उठा लेते हैं, बाकी वैसे पड़ा रहता है। ये आप देखें नीचे से, ये कूड़ा सारा रोड के ऊपर अब आ गया, जो नई रोड बनी है उसके ऊपर कूड़ा आ गया, तो तब भी नहीं कुछ इसका करते, सिर्फ आते हैं, ये कागज़ों के आता कार्रवाई करते हैं, उसके बाद अल्लाह। देखें, ये मुझे नहीं पता किसकी भैंसें किसकी नहीं, आपके मोहल्लेदारी कोई होंगे, मेरी इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन आपने आज तक 15 कंप्लेन की है? 15 कंप्लेन नहीं की, हम दरख्वास्त लिख के बाई हैंड दे के आते हैं। ये गैर कानूनी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पे भैंसें रखना। रेजिडेंशियल एरिया के 10 किलोमीटर के रेडियस में आप भैंसें नहीं रख सकते जी, इन्होंने सामने रखी हुई हैं। रखी हुई हैं, उनकी हटदर्मी, ये हमारे घर है, सबके घर है, ये सारे मोहल्लेदार मेरे खड़े हैं इधर। पूरे इलाके के सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होता है अगर, तो इसकी वजह से होता है। हमारे शाह साहब हैं, बड़े हैं मोहल्ले के, हमारे भाई अमानत भाई हैं, सब आते हैं, सब जाकर दरख्वास्तें दी हैं, मोहल्लेदार उनको जाकर कहा भी, वो नहीं सुनते ही नहीं किसकी। तो 15 कंप्लेन करें सर, आप फिर आखिरी हल यही 15 पे कंप्लेन करेंगे, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होंगे, फिर हम बात करेंगे, फिर 15 पता चले ना कि चोर के साथ साथ भी बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ, पता तो चलना चाहिए। हमारे मोहल्लेदार जब दरख्वास्त करते हैं ना, उसके पास सबके साइन होते हैं, फ़ोन नंबर होता है, वो हम दरख्वास्त दे के आते हैं।
एक पास वाले तो चलें ठीक है, वो नहीं सुनते, आप 1-5 कर दें, सारे मोहल्लेदार मिलके कर दें। बिल्कुल ऐसी बात है, ये भी बेनिफिट कब करेंगे अभी ये ये दफ़ा 144 के तहत ये रख ही नहीं सकते ना, दफ़ा 144 से पता नहीं कौन सी दफ़ा है उसके तहत नहीं रख सकते सही है। और ये तो सर फिर ये देखें, ये सामने सबूत है जी कि इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान पैदा हुआ। देना, ये दुकान है सामने, इधर दुकान है, बच्चे निकलते गिर जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं, इनको यही चल रहा है यहाँ पे। जी आवारा कुत्तों का घर बना हुआ है, हमारा कुत्ते फिर रहे हैं, कोई बच्चा काट ले कौन जिम्मेदार है, कोई नहीं, पता ही नहीं। मतलब वक्त जिम्मेदार मतलब वक्त जिम्मेदार पर कोई आता नहीं है, इधर आता नहीं है कोई आके कहे तो करे तो फिर है ना। ये शाह साहब से कितों वो तो कितों पानी ना प्लाट भरा खड़ा है वो तो वो है पानी नाल प्लाट भरा हाँ जी तो नहीं हो गए ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਿਹਨੇ ਚਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ लो। मोहल्ले में ना पानी खड़ा हो जाता घरों में, गंदा पानी चला जाता वापस। सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से काम खराब इसी वजह से हुआ है। हमारा भाई इधर आओ से ये शाह साहब है हमारे। सब कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल तबीयत आपकी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल खैर खैरियत है और माशाल्लाह आपकी टीम को हम वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह मरीम नवाज़ ने ये कहा जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा कि 4 महीने की डेडलाइन है, 4 महीने बाद हर गली, पूरा पंजाब की हर गली मुझे चमकती दमकती दिखाई देगी, आप लोगों को सारी चमकती दमकती दिखाई देगी। पहले भी उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, तो वैसा का वैसा कूड़ा हर जगह पड़ा हुआ है। अब दोबारा उन्होंने 4 महीने का टाइम दे दिया, आपको लगता है 4 महीने बाद कोई सूरत हाल बेहतर होगी? उम्मीद तो है, ये कह सकते हैं, बहरहाल मुश्किल सी बात नज़र आ रही है। हाँ जी कह तो सकते हैं, बहरहाल बात 4 साल में नहीं सर कुछ फ़र्क पड़ा, 4 महीने में क्या? हाँ जी यही है प्रॉब्लम हमारी कि ये इनकी वजह से हमारी पूरी गटर लाइन जो है वो भी बंद है और इसी तरह से लोगों का आना जाना और ख़ासकर वो रोड जो है हाकम टाउन से ये दरमियान में जो है, इसका अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज़ को, अगर वो कह दें कि थोड़ा सा टोटा है, अगर इसको कंप्लीट कर दें तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है इस इलाके के लिए, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत और परेशानी बनती। सर ये रोड पहले तो सियासी नज़र हो गई थी ना, ये थोड़ी सी बनी है जी, एक MPA का जितना हल्का था उतनी सी बन गई है, सामने वाले MPA का नहीं बना, MPA नहीं सॉरी चेयरमैन, इस चेयरमैन की जितनी हदूद थी उसने उतनी उतनी बना दी है, सामने वाले की नहीं बनने दी। जी 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 सर, हाँ बहरहाल जो भी है जी, इनका अपना वो एक अपना अपनी मर्जी है। बहरहाल हम कह नहीं सकते, होना तो यही चाहिए था कि पूरे इलाके का जो है वो कंप्लीट निज़ाम होना चाहिए था और इसी तरह रोड का भी होना चाहिए था। सबसे पहले रोड होना चाहिए था, उसके बाद जो है ये इलाके का निज़ाम जो है वो सेटअप होना चाहिए था जी। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी अनक्वालिफाइड या मतलब है जी, ये इनकी मतलब नाअहली है जी, नाअहली। हाँ जी यही बात, हाँ जी कहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन ये गवर्नमेंट की, हाँ जी इसी तरह हर काम में इनका ये जो है सोच समझ से काम कोई भी नहीं हो रहा, तो जो भी है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये ज़ाहिर है राइट इज माइट है, बस ये जिसका डंडा चलता है ना वो क्या के करवा लेता है, जिसका नहीं चलता वो बैठे रहते हैं। उठा के बैठे रहते हैं जी। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी, सेहत भी ठीक है? हमारा ये सामने घर है, हमारे बच्चे बीमार, ये वाला ये सामने घर है, कूड़े की वजह, खैरल हाउस, हाँ जी कूड़े की वजह से और मच्छर से हमारे बच्चे मलेरिया हुआ है, तो इतने परेशान है ना कि हम, पानी साफ़ नहीं है, सीवरेज ये पुर हुआ है, फोले आगे से बंद है, तो ढक्कन टूटे हुए हैं, वो सामने ढक्कन टूटे हुए हैं, कंप्लेन की है लेकिन कोई नहीं अमल करता। ये सूरत हाल है। कितने अरसे से टूटे हैं? ये तकरीबन 4 महीने से टूटे हुए हैं। 3-4 माह हो गए। हाँ जी 4 माह हो गए टूटे हुए। कंप्लेन की है, तो उधर गए। इलेक्शनों के बाद टूटे हैं ये? हाँ जी इलेक्शनों के बाद तो सर आप आपकी नहीं ना सुनेंगे, पहले तो आपने कहा होता सुन लेते। नहीं सुनते नहीं, तो सर अब देखें ना, आप तो आपका और उनका लेवल है नहीं सर नहीं, लेवल नहीं है। छोटे बच्चे खेलते वो गिर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? बाद में हमदर्दी के लिए सब आ जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता, उससे पहले कोई नहीं आता। अल्लाह ताला, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हदायत दे, और ताकि आवाम जो गरीब आवाम है ख़ासकर उसका ख्याल रखें। मैं तो ये समझता हूँ सही सड़कें हैं वो दोबारा कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखें हम इंसान नहीं है, ये बात देखें ज़रा, खुद ही नोट करें, हम इंसान हैं, हम समझदार हैं, हम कूड़े में नहीं जाते या कूड़े से परहेज़ भी कर लेते हैं। ये जो मक्खियाँ हमारे, ये मेरे भी आके बैठ रहे हैं, आपके भी सब के बैठ रही हैं, ये कूड़े पे जाती हैं, कूड़े से उठ के आके बैठ के हम पे बैठ जाती हैं, डायरेक्ट जरासीम हम पे आ गए जी। मच्छर बहुत ज़्यादा होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होता है।
थोड़ी देर लाइट चली है तो मच्छर तो सोने नहीं देता बच्चों को भी, सारा दिन रात बच्चे कैसे रहते। हमें इंसान समझते नहीं है सर, हम टैक्स भी देते हैं सब कुछ है, लेकिन हमें कोई सहूलत है तो ये देखें आप। सर ये भैंसें आपकी हैं जी? अच्छा, वो आपने यहाँ से वो उठाया था ना, पीढ़ी सी उठाई थी, तो मुझे लगा यहाँ ये घर साथ वाला इनका है। आपने क्यों नहीं कंप्लेन कीजिए कि भैंसें यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए? नहीं मैं भी आना ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੁਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 15 ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ नहीं नहीं सही है नहीं नहीं वैसे ही दरखास्त दी हुई उन्होंने। नहीं हमने मिलके दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, दी है, बहरहाल सुनता कोई भी नहीं है। हाँ जी, कार्रवाई तो होती ही नहीं है, जाहिर है राइट फिर आखिरी हाल यही है, मैं देखें आपको मशवरा ही दे सकता हूँ जी कि आप 15 कंप्लेन करें जी, राइट। एंड हाल यही है। एंड अली, और उस पर भी अगर एक्शन नहीं होता तो कम से कम हम ये कहने के काबिल तो होंगे जी कि भैया पंजाब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी, ये भी निकम्मे है ना है बिल्कुल। क्या हाल है जी, ठीक है? ठीक ठाक शुक्र है। नहीं वैसे आपको देख के मैंने कहा चलो बड़े खड़े नहीं बड़े खड़े हुए हैं तो इसलिए मैं बैक साइड पे। कितने अरसे से कूड़ा ऐसे ही है? ये कम से कम ही मेरे देखने के जब से देख रहा हूँ ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, 8-10 साल हो गए। हाँ जी 8-10 साल से यही है। हाँ जी। अच्छा, इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार यही है कि कुछ भैंसों वाले हैं तो कुछ गवर्नमेंट है जो हमारी सुनती नहीं है। तीसरे नंबर कुछ हमारी तो मजबूरी है। हम कुछ हम मोहल्लेदार जी जो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, मजबूरी क्यों है जी? मजबूरी आ जाते हैं। गाड़ी कोई भी ऐसी नहीं आती है जो कि मतलब है कूड़ा उठाने वाले। फौजी भाई है जी और जी भाईजान ठीक ठाक हो, तबीयत से ठीक जो ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਗੰਦ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਮੁਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਜਵੇਦ ਘਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਪੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਜਵੇਦ ਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। LWMC ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲਾਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। MN ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਬਸ ਲਾਲੀਪਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसी एमएनए का फोन करवाए तो तब है, वरना हाँ जी, कौन कहता है ऐसे? सारी दुकान के ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਓ, कौन सा मुलाजम, कौन बंदा? ਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ LWMC ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ MN ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਓ? ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? अगर लेबर नहीं है जब ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗੂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਂਦਰਾ ਜਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਬ ਜੀ, 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੌਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਚੌਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਰਾਣਾ ਮੁਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 20 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆ ਫਲਾਣ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਹੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਅਜੇ ਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਰ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। जिसको डंडा हुआ चलता है, जिसको डंडा नहीं
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਟਾਉਣ ਜੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਟਾਉਣ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ ਫੇਸ 1 ਜਿਹੜੀ ਮਗਾ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਬਸ਼ੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਓ ਕੱਲ ਆਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕੂੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਤਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਗੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿल्कुल सब नाल ज़्यादा। इमरान जावेद साहब से जी सबसे ज़्यादा खफा है। मैं राना हूँ, बशीर इकबाल का नाम दिखा रहा था, कूड़े में लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब का नाम दिखा रहा था, कूड़े में लिखा हुआ है। वो एक कॉर्नर में मियाँ इमरान जावेद का भी लिखा हुआ है। इन सब के नाम यहाँ पे कूड़े के अंदर पड़े हुए हैं, अपने नाम के आगे से कूड़ा नहीं हटा पाए जी। ये इनकी काबिलियत है और ये इनका ज़मीर है जी। खैर अब ये इलाके के लोग तो सबसे ज़्यादा इसी बात से खफा हैं कि मियाँ इमरान जावेद को यहाँ से मुतअद्दिद बार मल्टीपल वोट्स दे के, ज़्यादा वोट दे के अक्सरियत से हमने जिताया है मियाँ इमरान जावेद को। और जीतने के बाद शुक्रिया तक अदा नहीं करने आए, इलाके के मसले मसाइल वो क्या सुनेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद इलाका कितना लावारिस है और कितनी मुश्किलात का शिकार है जी, छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये अभी मेरे पीछे आपको जो कूड़ा दिखाई दे रहा है और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ जी, ये भी शहर लाहौर है। और शहर लाहौर में बिल्कुल सेंटर ऑफ लाहौर है, तकरीबन सेंटर ऑफ लाहौर है जी, राना बशीर इकबाल साहब का हल्का, मियाँ इमरान जावेद का हल्का। अब आप लोग अक्सर सोचते होंगे जी कि राना बशीर इकबाल को शायद मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ या उनके हल्के के मसाइल में ज़्यादा दिखाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं उस हल्के के मसाइल दिखाता हूँ जो बिल्कुल सेंटर ऑफ लाहौर में है, जहाँ पे लोग टैक्स पेयर्स हैं, जहाँ पे लोगों ने महंगी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जहाँ पे लोग बिजली गैस के बिल महंगे देते हैं, हर चीज़ देने के बावजूद लोगों को सहूलियात नहीं मिलती। ये मैं वो हल्का दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा वोटर है। पूरे मुल्क में जब भी कहीं भी किसी भी पार्टी की हुकूमत बनी है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही फाते हुई है हर सीट पर। इसलिए मैं ये हल्का बार बार दिखाता हूँ, इसलिए मैं इस हल्के को ज़्यादा टारगेट करता हूँ। यार राना बशीर इकबाल साहब का हल्का वैसे मुझे लगता है इस तरह का हल्का है कि वहाँ पे पसमानदगी इतनी ज़्यादा है कि सफाई का नामो निशान नहीं है। एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। मैं ये बता रहा था कि आप कह रहे थे ना कि आप यहाँ पे आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह यह भी है कि हमारे हल्के का जो साथ वाला हल्का है ना, वो वज़ीर आला पंजाब का हल्का है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मरियम नवाज साहबा का, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी हल्का है। ठीक है बिल्कुल है। NA 132 वो साथ ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा फासले पे नहीं है, सिर्फ इधर से 5 मिनट 7 मिनट की दूरी पे होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे NA 132 को तो फिर छोड़ देते हैं ना हम, यहाँ पे जो PP के हल्के हैं बिल्कुल इसके साथ बॉर्डर्स पे लगते हैं, वो भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल है, और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। और यहाँ पे इस इलाके के साथ ना सुतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे कोई किस्म की बुनियादी सहूलत हमें नहीं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह कूड़ा पड़ा है, ठीक है, और कूड़ा किसको कहें, हम किसको कहें कूड़े के लिए कि ये करें। और मरियम नवाज साहबा ने 1 महीने का टाइम दिया था, और वो सिर्फ ना फ़ोटो सेशन हुआ है बाहर, मेन जो रोड थे ना, जिस तरह गुलबर्ग हो गया, डिफेंस मॉडल टाउन, वहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ है। अंदर कोई भी नहीं आता, मोहल्लों में कोई भी नहीं जाता। और LWMC के जो मुलाजमीन हैं उनको हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन वो आगे से कहते हैं, उनकी भी बात मैं कहूँ कि गलत नहीं है। वो कहते हैं किस तरह हम आए, ये आप सड़कें देख लें, यहाँ पैदल चलना मुश्किल।
आप अच्छा यहाँ पे मज़ेदार बात है, आपने कुछ सवारी चलती देखी है? नहीं, आपके सामने है, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, रिक्शा नहीं आ सकता, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरी ये दरख्वास्त है, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके चैनल के मुनासिब से मैंने कई दफ़ा वज़ीर आला साहबा से दरख्वास्त की है, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा आपके हल्के के साथ हमारे हल्के हैं, तो आप इस पर ख़ुसूसी तवज्जो ख़ुद दें। और जितने भी महकमों के हैं अफसरान बाला इंतज़ामिया, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे LWMC, वासा, वाटर सप्लाई जो भी है, ये रोड आप देख रहे हैं, इनको जितनी जल्दी हो सके बनाए। और देखें यहाँ पे कोई भी आप देख लें, अगर यहाँ पे कोई मेरी ऐसी माँ बहन है जिसको डिलीवरी होने वाली है, तो वो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई फौतगी सर हो जाए तो वो। हाँ, पिछले दिनों में हमारा इधर बुज़ुर्ग हैं, उनकी वालदा जो मैंने आपको पीछे अब देखा है, वहाँ पे उनकी बीवी की डेथ हुई है। तो हमारे पास अभी भी वो वीडियो मौजूद है, जिस तरह गंदे पानी से जनाजा गुजरा है। वो मैंने ट्रैक्टर बाड़ी में रख के फिर वो, हाँ ट्रैक्टर बाड़ी में रख, हाँ जी, उसमें जनाजा रख के फिर वो स्किम पे लेकर गए, वहाँ से फिर उतार करके फिर वो जनाजगाह लेकर गया। पैदल का रास्ता भी कोई नहीं था। अभी भी हाल देख लेना, अभी भी वही हाल है। वो कल हम गया था मियाँ साहब के पास, मियाँ साहब ने कहा था हमने सारा मसले मसाइल ख़त्म करें, लेकिन मियाँ इमरान जावेद साहब, लेकिन कोई मसले मसाइल ख़त्म नहीं हुआ। ये कल भी उधर हमारे चौक पे लड़ाई हुआ 2 बुजुर्गों का, एक गडर के अंदर डिगा और दूसरे ने मारना शुरू कर दिया। जो गिरा है उसी को मारना शुरू कर दिया, वो क्यों? तो बस ये हाल है लोगों का। तो उधर कोई रास्ता नहीं है पानी का, पानी किधर जाए, गडरे सारा बंद है। वो ये है कि यहाँ पे लड़ाई हर रोज़ होती है। जो पानी है ना सीवरेज का, आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाना है। वो जिसके दरवाजे के आगे जो उनका है, वो वहाँ पे खड़ा होता है, दूसरा गालियाँ निकालना शुरू करता है, वो कहता है जी हमारे घर के आगे क्यों खड़ा हुआ है, वो इस तरह। और आपने देखा जो मेन होल है ना गटरों के, वो भी खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये दरअसल अभी नए पिछली दफ़ा नए बने हैं, नई उन्होंने लैंड डाली है, ये मेहरबानी है। और मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया राना मुबशर साहब का कि उन्होंने ये लैंड डलवाई। लेकिन आप देख लें किस तरह उन्होंने तंदूर बनाए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही सर पानी आ रहा है, पानी। अच्छा ये इमरान साहब, सीवरेज नया पाया, उसके बावजूद भी हमारे घरों के जो सरकारी पानी आ रहा है वो सारा गंदा आ रहा है, कोई भी साफ पानी नहीं आ रहा। गंदा आ रहा है और सीवरेज भी आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा जब तक इस इलाके से सारे से मवेशी नहीं हटाए जाएंगे। ये मैं इस इलाके में 10 दफ़ा आ चुका हूँ, तकरीबन 10 दफ़ा आके सारे इलाके के लोगों को मैंने यही कहा, कंप्लेन करें, 15 पे कंप्लेन करें, 15 पे कंप्लेन करें, 1000 बार कंप्लेन करें। आपके इलाके से जब तक ये मवेशी जानवर भैंसें गाय ये नहीं हटेंगी, आपके इलाके का सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक होगा। और ये मैं आज दोबारा बता रहा हूँ सर, सबको बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ, जो इस इलाके से है जी, सबको बता रहा हूँ। अगर आपके इलाके में कोई भी किसी किस्म के भी जानवर हैं और वो जानवर के आप कंप्लेन नहीं करते हैं और वहाँ से नहीं हटते हैं, तो आपके इलाके की सफाई नहीं होगी। ये 1 मिनट दिखाइएगा जी, ये पीछे दिखाएँ ये कूड़े की क्या सूरत हाल है। ये दिखाने के बाद ये बिल्कुल इस तरफ भी दिखाइएगा जी, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये सारा कूड़ा आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के दरमियान में सेंटर में ये सारा कूड़ा है जी। और सिर्फ ये नहीं है, दोनों तरफ इसी तरह। ये भी दिखाइएगा इमरान साहब, हमारे कैमरा मैन है जी, इमरान साहब ये भी दिखाइएगा जी, पीछे बिल्कुल ऐसे घूम जाएँ, टर्न कर जाएँ और ये दिखाएँ जी। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी सारा कूड़ा है जी। और ये कूड़ा भी बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के सेंटर में है, साथ ही बिल्कुल 2-3 प्लॉट छोड़ के मस्जिद है। और इस मस्जिद के बिल्कुल साथ वाली दीवार पे भी कूड़ा है जी। और ये कूड़े की सूरत हाल, यहाँ से जरासीम, यहाँ से गंदगी सारी कहाँ किस तरह आती होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें जी। अभी यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना है, छोटे से वक्फे के बाद इलाके के मज़ीद क्या हाल है वाल है वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी एक आपको अभी जो इस ब्रेक से पहले सेगमेंट में हमने एक गली दिखाई है, उसी गली के बिल्कुल साथ ही एक और मज़ीद रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे इसी तरह कूड़े की सूरत हाल बनी हुई है। एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। विसाखियां पुत्र मथा जहाँ डिगते टहते फिरने को बनाओ, चल गलियां दी को रब सुन लवे।
ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਓ ਗਟਰ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਠੁੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਨੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਐਸੇ ਗਟਰ ਵਜਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਗਟਰ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹੀਦਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰੇ ਪਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ना उन्हें कुछ किया ना उन्हें कुछ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये मैंने पहले भी जैसे आपको बताया जी कि ये इलाका नून लीग का गढ़ है और यहाँ से वफाक में किसी की भी कभी भी हुकूमत बनी है, यहाँ से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही फाते हुई है हर सीट पे जी। और वो जिस हर सीट से फाते हुई है उसी हलके में हमेशा आगे जी राना मुबशर इकबाल साहब ने डिसअपॉइंट किया लोगों को। इस दफ़ा उन्होंने मियाँ इमरान जावेद को भी साथ शामिल कर लिया कि यार मैं अकेला डिसअपॉइंट कर करके थक गया हूँ आवाम को, आप मेरे साथ मिलें, साथ मिल के साथ शामिल हो के मिल के लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं। जब ये बात हुई जी तो मियाँ इमरान जावेद साहब ने कहा कि अब आपने क्या डिसअपॉइंट किया होगा जो मैं करूँगा जी, आप तो बेफिक्र हो जाएं। मियाँ इमरान जावेद जब मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने मैदान में उतरने के बाद जिस हलके से पहली दफ़ा जीते हैं वहाँ से जीतने के बाद हलके का मुँह ही नहीं किया जी दोबारा। आवाम का शुक्रिया तक अदा करना नहीं है कि आपने पहली दफ़ा मुझे MPA बनाया है। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक सर। तो ठीक है, शुक्र। किधर रहते हैं, किधर जा रहे हैं? सर इतने भाई ने बुलाया। अच्छा भाई ने बुलाया। मैंने ये दसो की इलाके की सूरत हाल है, कूड़ा शूड़ा ये हालत है भाई इधर ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਇਆ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆਗਾ ਚੋਰਸ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 12,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਕੰਪਲੇਨ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਐਤਕੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਬਸ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਈ, ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਟਰ ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਡੈਂਪ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ पूरे पंजाब दी लाहौर दी नहीं सिर्फ पूरे पंजाब दी हर गली हर रास्ता हर सड़क हर मोहल्ला है चमकदा दमकदा विखाई देगा। बिल्कुल हो सकता है, बहुत मुश्किल है। पहले भी तुहानू पता वज़ीर आला दा हलफ लेंदे नाल उन्होंने 1 महीने की डेडलाइन दी थी कि 1 महीने बाद मैनू किते कूड़ा ना नजर आए। हाँ जी ये नज़र आ रहा है। वो आओ मरीम नवाज साहिबा नू कंप्लेन सैल ते कॉल करो उन्होंने को तुसीं कहा कि असीं कूड़ा नजर आए देख लो जे देखना ये तो हुण उन्होंने देखना चाहिए लगा है पूरे इलाके बिल्कुल। इस तो इलावा किसी ने कंप्लेन की अपने MP MN? अच्छा जी कहा ही नहीं है, वो भाई कह रहे हैं हमारे हमने MPA को, और चलें ये इन एक शहरी ने तो नहीं कहा, बाकी जो हज़ार यहाँ पे मौजूद हैं जो कह रहे हैं हम 10 दफ़ा उनके पास गए हैं, मिलने भी गए हैं, सारा कुछ किया, कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई सुन नहीं सका। अब ये छोटे छोटे बच्चे आपको जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, इनको ये हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो 10 दफ़ा मना कर चुके हैं कि बेटा इधर हो जाओ इधर हो जाओ, बच्चे नहीं इधर हो रहे हैं। ये बच्चे अगर यहाँ से 10 दफ़ा कहने के बावजूद इधर नहीं हो रहे हैं तो बगैर कहे सारा दिन जब यहाँ पे खेलते हैं तो ये कूड़े के साथ क्या करते होंगे और कितना खेलते होंगे इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। ये मासूम बच्चे फिर उसी हालत में ये घर जाते हैं, खुद का इम्यून सिस्टम इनका वीक है जी, ज़ाहिर है, खुद बीमार होते हैं वो अलग, घर जाके घर वालों को बीमार करते हैं वो अलग। और अगर कुछ नहीं भी करते यहाँ पे सही समझदार दाना शहरी भी अगर कोई है तो मक्खियाँ यहाँ आती हैं, आके बैठ के जरासीम ले के साथ शहरी पे जाके बैठती हैं और शहरी को बीमार कर देती हैं जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी इलाके में एक और गली, एक और जगह पे मौजूद है और ये सामने एक ढेर लगा हुआ है कूड़े का जी, ये जोहड़ बना हुआ है। क्या हाल चाल है, ठीक है जी आप? हाँ सेहत भी ठीक है ताकि सही है। की करते हो? आवाज़ आ रही है सही? बस बुढ़े हो गए हैं, नहीं कारोबार हैगा, हुण वेले बैठे हैं, की करिए। हाँ मच्छर ही नहीं से बहन देंदा देख किना को इत्थे लगा रूड़ियां तंग होए पे। जे पानी का थोड़ा जिहा आसरा बना है, अद्धी सड़क बन गई, अद्धी बना देनी, वो नस गए लोग। चिकड़ाएं दे लंघदे ने, हाजी नमाजी भी जाते हैं, वो भी गाली काटते महल्ले है गल। कूड़ा कदों तो इत्थे पिया है? आ कूड़ा लोकी आ महल्ले वाले सारे सड़ते हैं। कितनी देर तो हो गया चक्का नहीं गया? ये हौली मेरा साल ही हो चले इनू। हाँ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਹਾਂ ਸੱਟੀ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਚੁੱਕਣ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੁਕਿੰਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਚਮਕਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਗੱਲੇ ਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ, ਕੀ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਗੱਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ अभी जी अजान हो रही है, अजान के बाद मज़ीद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये एक दफ़ा ज़रा ये दिखाइएगा, कूड़ा दिखाइएगा जी पहले। इमरान साहब हमारे कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये इमरान साहब कूड़ा दिखाएं जी, इमरान जावेद साहब को दिखाएं कूड़ा। ये इमरान जावेद साहब को भी ज़रा पता चले कि उनका हल्का, उनका घर किस सूरत हाल में जी। ये इमरान जावेद साहब का हल्का है, और हल्का यानी कि उनका घर है, और उनके घर में ये सूरत हाल है जो आपको दिखाई दे रही है जी। और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं, सेहत भी ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सेहत का ये है कि ये देखें, हमारी सेहत तो इस कूड़े से ही है। ये कूड़ा है तो हमारी सेहत है, ये कूड़ा चले जाए तो हो सकता है कि हमारी सेहत भी ना रहे। तो हम चाहते हैं कि ये कूड़ा पड़ा ही रहे, ये गवर्नमेंट की निशानी है हमारे पास, तो ये इसी तरह पड़ी रही है। आज से नहीं, ये तकरीबन कोई 8-10 साल से ऐसे ही है। और जो बंदा आता है यहाँ पे वोट मांगने, वो यही कहता है कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे, हम आपका सीवरेज डाल देंगे, हम आपके रोड बना देंगे। अभी ये इमरान साहब आए थे, जब ये वोट लेने थे इन्होंने, तो इनका आए दिन यहाँ पे चक्कर होता था। जब से वो वोट के बाद वो आए ही नहीं हैं। वोट ले लिए तो उसके बाद उन्होंने कोई चक्कर नहीं लगाया, ना उनका कोई बंदा आया है। इवन के वो कहते थे कि जी हमारा बजट पास हो गया है, सीवरेज का पास हो गया है, पीसीबी डलेगी। ये एक जो लाइन है ना हमारी, एक गली, सिर्फ एक गली का सीवरेज डला है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो हम कीचड़ के अंदर से गुज़र के जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो तो गिर भी जाते हैं उसमें कीचड़ में। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है ये कूड़ा उठाने का, तो हम तो चाहते हैं कि ये सर इनिशिएटिव बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लिया है कूड़ा उठाने का। 4 महीने के अंदर अंदर वो कह रही हैं पूरा पंजाब आपको ऐसे जगमग होता दिखाई देगा, चमकता दमकता दिखाई देगा जी। यही उन्होंने हल्फ लेते साथ भी कहा था कि 1 महीने की डेडलाइन है, 1 महीने बाद मुझे पंजाब के किसी गली में, किसी रास्ते पे, किसी चौराहे चौक में मुझे कूड़ा ना दिखाई दे, गंद ना दिखाई दे, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस 1 महीने को गुजरे हुए भी महीने से ज़्यादा हो गया जी, लेकिन वैसे ही कूड़ा मौजूद है और हर गली में वैसे ही मौजूद है। कोई एक गली भी मरीम नवाज साहिबा के कहने से साफ़ सुथरी नहीं हो पाई। अब आपको लगता है मरीम नवाज के कहने पे हो जाएगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमें तो ये लगता है कि पूरी गवर्नमेंट ही ऐसे वादों से गुजर जाएगी। अगली गवर्नमेंट आएगी, वो फिर नए वादे करेगी, वो 5 साल हुकूमत करेंगे, वो इसी तरह फिर वो भी गुजर जाएगी। हमें लगता है कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, अपना बुज़दार पे आते हैं बस। बुज़दार पे जी, बुज़दार साहब पे बड़ी तनकीद की गई थी, और वो तनकीद इस बात पे की गई थी कि बुज़दार साहब ने, उनके कहने पे ठेकेदार भी काम नहीं करता था जी। बुज़दार साहब इतने कम रोबदार थे, कम रोबदार सीएम थे। इतने कैलरी ग्राउंड का अंडरपास बन रहा था जी, वो अंडरपास डेडलाइन दी गई, डेडलाइन को 10 दफ़ा एक्सटेंड किया गया, और 10 दफ़ा एक्सटेंड करने के बावजूद उस डेडलाइन पे मुकम्मल नहीं हुआ जी। बुज़दार साहब गए हैं ठेकेदार के पास, जाके एंड पे, इन द एंड जाके उसकी मिन्नतें तरले की हैं कि यार मेहरबानी करके कर दो। ठेकेदार ने तब भी नहीं किया, अपनी मर्जी से किया।
मरीम नवाज साहिबा के अंदर भी मुझे वो वाली झलक नज़र आ रही है जी। वो झलक ऐसे नज़र आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा ने पहले 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने बाद मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। चलें, आप बिल्कुल क्लीन स्वीप नहीं कर सके, हर चीज़ साफ़ सुथरी नहीं कर सके, एटलीस्ट थोड़ा सा तो किसी इलाके को आके जी आप मतलब कूड़ा उठा लेते। लेकिन जिस इलाके में हम मौजूद हैं, राना मुबशिर साहब का इलाका जो है, इस इलाके में एक दफ़ा भी आके सफाई नहीं हुई और एक दफ़ा भी वो क्लियर नहीं हो पाया इलाका। यही अफसोस की बात है जी कि राना मुबशिर साहब, उसके अलावा मियाँ इमरान जावेद साहब जो हैं वो यहाँ से पहली दफ़ा फाते हुए हैं। पहली दफ़ा फाते होने के बाद इस इलाके में उनको शुक्रिया अदा करने आना चाहिए था, शुक्रिया नहीं अदा करने, एटलीस्ट एक दफ़ा इलाके का विज़िट करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं कर सके। और उसकी नतीजा उसका ये निकला कि इलाके में ये कैफियत है जी कि पहले कूड़ा अगर यहाँ पे इस इलाके में 100 टन था तो वो 500 टन हो गया जी, इलेक्शन के बाद इतना ज़्यादा जमा हो गया। अगेन मैं दोबारा आपको कहूँगा कि पहले नंबर पे कसूरवार मैं ठहराता हूँ इलाके के लोगों को। ये इलाके के लोग कसूरवार हैं जो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे और 10वें नंबर तक बाद में मुसलसल कसूरवार हमारी हुकूमत है और वो इदारे हैं जो तनख्वाह लेते हैं, जिनका काम है कूड़ा उठाना, लेकिन कूड़ा नहीं उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान और लम्हा फ़िक्रिया जी मरीम नवाज साहिबा के लिए नंबर 1 सबसे पहले, उसके बाद राना मुबशिर इकबाल साहब के लिए, उसके बाद मियाँ इमरान जावेद के लिए और उसके बाद इन द एंड ये इनके लिए जी LWMC के लिए, सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और लम्हा फ़िक्रिया है। तो ये अब देखें इस इलाके की कब सुनी जाती है और कैसे सुनी जाती है। हमारे पास तो वक्त ख़त्म हो गया। इधर नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकें? यहाँ पे अगर कोई ड्राम पड़ा हो, कूड़े वाला ड्राम पड़ा हो, हर बंदा उसके अंदर कूड़ा फेंके, ड्राम उठाने वाले वो LW वाले आएँ, वेस्ट मैनेजमेंट वाले आएँ, वो उठा के ले जाएँ, तो फिर कोई भी पागल नहीं है कि जो कूड़ा जो है वो ऐसे फेंक दे। सही बात है जी। यहाँ पे वो उनको कंटेनर्स रखने चाहिए जिनके अंदर कूड़ा फेंका जाए, और बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है, जब कंटेनर्स नहीं होंगे तो कूड़ा ज़ाहिर है शहरी सारे यहीं पे फेंकेंगे। अभी जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अगली दफ़ा जब यहाँ पे आएंगे तो या तो शर्म दिलाने के लिए मौके पे लेके आएंगे मुतलका बंदे को, या फिर इस उम्मीद से आएंगे, ये देखने आएंगे कि इलाके के मसले मसाइल हल हो चुके हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।